students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is reproduction in animals. Things to learn. Animals laying eggs, a life cycle of some egg laying animals and animals giving birth to babies. So basically this chapter is going to deal with the reproduction part but in एनिमल्स. कौन से एनिमल्स बेबीज को गिव बर्थ करते हैं, कौन से एनिमल्स एग्स ले करते हैं, उनमें से उनके यंग वंस हैच आउट होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानने वाले हैं. Reproduction is the biological process by which new individual organisms offspring are produced. Animals reproduced in two ways, by laying eggs or giving birth to babies. तो reproduction animals में जो होता है, रिप्रोडक्शन का सिंपल सा एक ही डेफिनेशन है. रिप्रोडक्शन के मेथड से आप अपने ही तरीके के दिखने वाले या सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले इंडिविजुअल को आप इस धरती पे एग्जिस्टेंस में लेकर आते हैं, गिव बर्थ करते हैं, आप अपने ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं. दो तरीके होते हैं एनिमल्स में रिप्रोड्यूस करने के. सबसे पहला है बाय लेइंग एग्स, एग्स ले करते हैं जैसे आपके हेन्स वगैरह हो गए. और दूसरा तरीका होता है जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है, बेबीज को डिलीवर करते हैं. एनिमल्स लेइंग एग्स. Many animals reproduce by laying eggs. These eggs are kept in a warm place or parent animals sit on them to keep them warm. Once they are matured, the young one hatches out. पहला क्या तरीका है, अंडे एग्स ले आउट करते हैं. इसमें जो पेरेंट एनिमल होता है वो एग्स को ले करता है, उनको अच्छी तरीके से वार्मथ देता है अपनी बॉडी से, और जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वार्मथ एग्स को मिल जाती है और वो बाहर आने के लिए यानी कि एग्स हैच आउट होने के लिए रेडी होते हैं तो वो हैच हो जाते हैं. उनमें से फिर यंग वंस बाहर निकल जाते हैं. जैसे हेन्स के केस में होता है, वो अपने एग्स को ले करते हैं, उसको वार्मथ प्रोवाइड करते हैं और उस एग से एग शेल हैच होता है और उससे फिर उसके यंग वंस निकलते हैं. लेट्स नो. Oviparous animals are those that produce by laying eggs. जितने भी आपके animals होते हैं जो eggs को ले करके reproduce करते हैं, those animals come into the category of oviparous animals. Now let's study about life cycle of some egg laying animals. Life cycle of butterfly. तो अब ऐसे animals जो eggs को ले करते हैं उसमें से उनके offsprings reproduce होते हैं या फिर निकलते हैं, बट उनका लाइफ साइकिल किस तरीके का होता है, कितना टाइम पीरियड लगता है, लेट्स स्टडी अबाउट दैट. स्टार्टिंग विद अ बटरफ्लाई. The young one of a butterfly that hatches out of the egg is called caterpillar. तो young one जो आपके बटरफ्लाई के eggs से बेबी बटरफ्लाई निकलती है उसको आप बटरफ्लाई नहीं बोलते बल्कि caterpillar बोलते हैं. It looks very different from the adult butterfly. The caterpillar builds a cocoon around itself to form a pupa. Pupa shed its skin many times to change into an adult butterfly. The process of shedding the old skin is called molting. तो बटरफ्लाई की जो बेबी होता है यानी कि जब वो अपने एग से हैच आउट होता है तो वो किस तरीके का दिखाई देता है, ये एग्स है, इससे फिर आपका इस तरीके का कैटरपिलर दिखाई देता है. जो एडल्ट बटरफ्लाई, ये एडल्ट बटरफ्लाई है, दोनों में कोई सिमिलैरिटी आपको नहीं दिखाई देगी. फिर क्या होता है, इसकी जो आउटर स्किन होती है उसको वो धीरे धीरे शेड करती है. पहले तो जो कैटरपिलर होती है अपने आसपास एक कुकून का फॉर्मेशन करती है. कुकून का फॉर्मेशन जब वो करती है वो फर्दर फिर प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है और धीरे धीरे फिर वो अपनी स्किन को शेड आउट करना स्टार्ट करती है. देन आपकी जो एडल्ट बटरफ्लाई होती है जो इस तरीके की दिखाई देती है, फाइनली उसमें मच्योर हो जाती है. सेकेंड इज लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. ये भी एग्स को ले करते हैं. Frogs lay their eggs in water or in wet places. A female frog can lay thousands of eggs at a time. The eggs are covered by a jelly-like slippery material. They form one large mass called frog spawn. अब आपका जो फ्रॉग्स होते हैं, फ्रॉग्स हमेशा कहाँ पर अपने एग्स को ले करते हैं, वेट प्लेसेस में या फिर वाटर के अंदर. एक बार में जो फीमेल फ्रॉग होती है वो थाउजेंड्स ऑफ एग्स को ले कर सकती है एक ही साथ. अब ये जो एक लार्ज मास होता है उसको आप क्या बोलते हैं, फ्रॉग स्पॉन.
A tiny tadpole hatches from each egg. The tadpole looks like a fish and breathes through gills. After a few weeks, its legs start to grow and the tail starts to shorten. The adult frog has no tail or gills. अब ये इसी egg से आपका टैडपोल निकलता है. टैडपोल क्या होता है? जैसे बटरफ्लाई का जो बेबी होता है एग से निकलता है, उसे कैटरपिलर बोलते हैं. वैसे ही फ्रॉग्स के एग्स से जो बेबी फ्रॉग निकलता है उसको आप टैडपोल बोलते हैं. ये आपका फिश की तरह दिखाई देता है, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बहुत ही छोटा सा होता है. एडल्ट फ्रॉग की तरह ये भी नहीं दिखाई देता है और ये अपने गिल्स के थ्रू पानी के अंदर ब्रीद करते हैं. फिर धीरे धीरे हफ्ते बाय हफ्ते जैसे जैसे निकलते हैं, इनके एग जो लेग्स होते हैं वो ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं. टेल जो होती है वो धीरे धीरे, आप फ्रॉग की टेल देखेंगे ज्यादा बड़ी नहीं होती है, छोटी होती है. बट टैडपोल जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, टेल लंबी होती है. बट धीरे धीरे जब ये बड़े होना, एडल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो इनकी टेल भी शॉर्ट होना स्टार्ट हो जाती है. एक्टिविटी. Visit some ponds or slow flowing streams during spring or rainy season. Look out for clusters of frogs' eggs floating in water. Write down the color and size of the eggs. अब आपकी क्या एक्टिविटी है? जहाँ पर आपका बहुत पतली पतली स्ट्रीम्स होती हैं, कम पानी निकलता है, बहता रहता है, वहाँ पर आप कभी ध्यान देंगे तो आपको छोटे छोटे से मूविंग पार्टिकल्स दिखाई देंगे. नॉट नेसेसरीली कि ये फ्रॉग के एग्स ही हों, बट हाई चांसेस हैं कि ये फ्रॉग्स के एग्स होते हैं जो फ्लोट करते रहते हैं. आपको इसका कलर और साइज एक नोटबुक में राइट डाउन करना है. लाइफ साइकिल ऑफ अ hen, another animal which lays eggs. Once the hen lays eggs, one of the parent birds sits on them to keep them warm. This is called incubation. अब क्या होता है, आपकी जो hen होती है जब अपना एग या एग्स वो ले कर देती है तो दोनों में से, मेल या फीमेल पेरेंट में से एक पेरेंट बैठता है एग के ऊपर ताकि उसको इनफ वार्मथ मिलती रहे और एग के अंदर जो बेबी एनिमल है वो मैच्योर होता रहे. अब ये पीरियड कौन सा होता है? दिस पीरियड इज नोन एज incubation period. This helps the embryo to grow into a chick baby bird. When the chick is fully formed, it breaks the shell of the egg and comes out. The chicks of some birds are weak. The parent birds feed and protect them till they can take care of themselves. The different parts of an egg are depicted below. अब क्या होता है, जैसे ही incubation period खत्म हो जाता है, एग को sufficient amount of warmth मिल चुकी होती है, ये एग शेल हैच होते हैं, इसमें से आपका छोटा सा एक चिक बाहर निकल कर आता है. ये चिक जो आपको साइड में दिखाई दे रहे हैं बहुत ही क्यूट से, ब्यूटीफुल से होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं. ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, इनके जो फेदर्स होते हैं वो भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं. तो जब ये छोटे से होते हैं, चिक साइज के होते हैं, तो इनके पेरेंट्स इनको प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटीन देते हैं, खाना देते हैं, सब करते हैं जब तक ये अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकते. अब एग की अलग अलग पार्ट्स यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं. ये जो बाहर आउटर पार्ट है ये हार्ड शेल होता है. जो नॉर्मल भी आपका एग आप घर पे भी देखेंगे, उसका आउटर पार्ट जो होता है व्हाइट कलर का जो हार्ड होता है वो आपकी आउटर स्किन होती है. द हार्ड शेल प्रोटेक्ट्स द एग. अंदर ये येलो वाला पार्ट होता है जिसे आप योग भी कहते हैं, इसको ये प्रोटेक्टेड रखता है, हार्ड शेल. फिर आपका आता है ये सेंटर वाला पार्ट जो उसको योग बोला जाता है. द येलो योग कंटेन्स द एम्ब्रियो व्हिच बिकम्स द चिक. इट आल्सो हैज फूड फॉर द एम्ब्रियो. अब यही होता है वो पार्ट जहां से आपका चिक फर्दर ग्रो करता है. इसी के अंदर आपका एम्ब्रियो होता है, प्लस आपका जो फूड फीड करना होता है बेबी को यानी कि एम्ब्रियो को, वो भी इसी के अंदर होता है. फिर आपका ये व्हाइटिश वाला पार्ट आता है. द व्हाइट एल्बुमिन प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो एंड हैज एक्स्ट्रा फूड एंड वाटर फॉर इट. अब इसके बाहर की साइड आप एग को अगली बार कभी आप फोड़ेंगे भी तो आप देखेंगे कि जो येलो वाला पार्ट होता है वो सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसके आसपास व्हाइट वाला पार्ट होता है. तो ये जो येलो वाला पार्ट होता है ये एम्ब्रियो होता है, इसके अंदर भी फूड होता है एम्ब्रियो के लिए, प्लस ये व्हाइट वाला पार्ट वाटरी होता है और इसमें भी फूड के अलग अलग कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो एम्ब्रियो को फीड करने के लिए यूज में आते हैं. नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच. Cockroach, grasshopper and termite have 3 stages in their life cycle. Egg, nymph, adult. अब आपका कॉकरोच के भी 3 स्टाइल्स होते हैं, 3 स्टेजेस होते हैं लाइफ साइकिल में. सबसे पहला एग है, फिर निम्फ है एंड देन एडल्ट कॉकरोच होता है. The young cockroach nymph that comes out of the egg looks like the adult but does not have wings. It loses its skin several times before maturity. अब eggs जब hatch out हो जाते हैं cockroaches के, उसमें से निकल के आता है आपका बेबी कॉकरोच जिसको आप बोलते हो nymph.
ये जब बाहर आता है ये अपने एडल्ट कॉकरोच की तरह ही लगता है, यानी कि अपने पेरेंट की तरह ही लगता है, बट इसके विंग्स नहीं होते हैं। जैसे जैसे ये मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं वैसे वैसे इनकी जो स्किन होती है वो लूज होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज एनिमल गिविंग बर्थ टू बेबीज। अब एग्स वाला पार्ट हो गया है खत्म, अब ऐसे एनिमल्स आएंगे जो अपने बेबीज को बर्थ देते हैं। Some animals do not lay eggs and give birth to young babies that feed on their mother's milk. These type of animals are called mammals. अब ऐसे जानवर हैं आपके जो एग्स को ले आउट नहीं करते हैं बल्कि अपने ही तरीके के दिखने वाले ऑफस्प्रिंग को बर्थ देते हैं। ऐसे एनिमल्स को आप बोलते हो मैमल्स। लेट्स नो Viviparous animals are the animals that give birth directly to their kind. तो अभी हमने oviparous animals के बारे में पहले पढ़ा था जो eggs को ले करते हैं। अब viviparous animals आते हैं जो eggs को ले नहीं करते हैं, directly अपने जैसे ही दिखने वाले offspring या young ones को birth दे देते हैं। They are the most developed among all animals. Their bodies are covered with hair. Some examples of mammals are cats, horses, goats, elephants, rabbits and rats. अब ये जितने भी आपके जानवर होते हैं पूरे एनिमल किंगडम में जो मैमल्स होते हैं ये सबसे ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। दे आर मोस्ट डेवलप्ड। इनकी बॉडीज हमेशा हेयर से कवर्ड होती हैं। जैसे यहाँ पर आपको हॉर्स दिखाई दे रहा है उसमें भी आपकी हेयर है। देन कम्स योर डियर, डॉल्फिन हो गई, डॉल्फिन में आपको हेयर दिखाई नहीं देता है, लेकिन मंकी हो गया, बेयर हो गया, इन सब की बॉडी हेयर से कवर्ड रहती है। Humans too are mammals. The smallest living mammal is a shrew which has a body about 2 inches long. Though bats fly like birds, they are mammals too. अब आपके जो humans होते हैं ये सबसे ज्यादा नोट करने वाली बात है, humans also come into the category of mammals क्योंकि humans भी eggs नहीं lay out करते हैं, babies को birth करते हैं। सबसे छोटा मैमल यानी कि जो बेबीज को ले आउट करता है वो कौन है? श्रू। बहुत छोटा, इतना सा होता है, करीबन 2 इंच का मुश्किल से होता है। नाउ आपके जो बैट्स होते हैं वैसे तो ये बर्ड्स की कैटेगरी में होते हैं लेकिन बाकी सारी बर्ड्स की तरह ये एग्स को ले आउट नहीं करते हैं, ये बेबीज को बर्थ देते हैं। दैट इज व्हाई बैट्स आल्सो कम इनटू द कैटेगरी ऑफ मैमल्स। Mammals take care of their babies for a long period of time. Usually the mother cares for the young ones. She feeds the babies and protects them from enemies. As they grow, the parents teach them to find food and live on their own and independently. Now just like your parents, जब आप छोटे थे तो आपको खाना खिलाया जाता था, सारी चीजें बताई जाती थी, कब कहाँ जाना है, कब पढ़ना है, कब खेलना है, स्कूल की क्या टाइमिंग्स हैं, सारी चीजें आपको डायरेक्ट करी जाती थी। बट वंस यू ग्रो इनटू एन एडल्ट, फिर आप समझदार हो जाते हैं, आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कुछ अमाउंट ऑफ समझदारी, आप खुद चीजें करना शुरू कर देते हैं। वैसे ही मैमल्स के केस में भी होता है, जब बेबीज छोटे होते हैं इन एनिमल्स के तो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, खाना इनके लिए लेकर आते हैं, इनको घर पे आराम से रखते हैं, एनिमीज से प्रोटेक्ट करते हैं। बट फिर धीरे धीरे ये अपने बेबी एनिमल्स को सिखाना शुरू कर देते हैं कि कहां पर उनको खाना मिलेगा, किस तरीके से उनको एनिमी से बचना भी है और अपने आप को डिफेंसिव मोड में आके अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है। लेट्स नो whales and dolphins, even though they look like fish and have hairless bodies, are mammals. अब आपके जो dolphins होते हैं and whales होते हैं, aquatic animals हैं, hair इनकी body में नहीं होता है unlike other mammals, but still ये कौन सी category में आते हैं? Mammals की category में, क्योंकि ये babies को birth देते हैं। Key phrases: reproduction, biological process by which new individual organisms are produced. Caterpillar, the young one of a butterfly that hatches out of the egg. Albumin, white jelly-like substance outside the yolk. Nymph, the young cockroach that comes out of the egg. Molting, shedding of old skin by insects. तो इस चैप्टर में आपने ये की फ्रेजेस देखे। रिप्रोडक्शन कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें जो पेरेंट होता है वो अपने ही तरीके के एक स्पीशीज को बर्थ देता है या फिर एग्स के थ्रू बाहर लेकर आता है। फिर कैटरपिलर बटरफ्लाई के यंग वंस होते हैं, एल्बुमिन जो व्हाइट पार्ट होता है एग का, निम्फ कॉकरोच के यंग वंस होते हैं, एंड मोल्टिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें इंसेक्ट्स अपने ओल्ड स्किन्स को शेड आउट कर देते हैं। लेट्स सम अप। Animals reproduce in 2 ways. Either they give birth to young ones, babies, or they lay eggs. Cockroach, grasshopper, and termite have 3 stages in their life cycle. The tadpole looks like a fish and breathes through gills. The process of shedding the old skin is called molting. Some animals do not lay eggs but give birth to young babies that feed on their mother's
मिल्क। तो बेसिकली इस चैप्टर में आपने रिप्रोडक्शन जो एनिमल्स में होता है दो तरीकों से होता है, एक होता है एग्स ले करके जो हैच आउट हो जाते हैं लाइक इन द केस ऑफ फ्रॉग्स एंड बटरफ्लाइज और कॉकरोचेस। फिर आपके मैमल्स आते हैं जैसे हॉर्सेस हो गया, ह्यूमंस हो गए जो बेबीज को बर्थ देते हैं। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं आप खुद से करिए।